नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं सैम्पल पेपर क्लास 8th सब्जेक्ट विज्ञान यानी कि साइंस। 80 नंबर का पेपर है, पूरे 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का पेपर है बेटे। 25 प्रश्न एक एक मार्क्स वाले हैं। उसके बाद 26 से 33 जो है 2-2 अंकों के, 34 से लेकर जो है आपके पास 41 तक 3-3 अंकों के, और 44 से लेकर 42, 43, 44 ये तीनों प्रश्न आपके 5 अंकों के। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाएं, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल जो मानसून आने के साथ बोई जाती है और सर्दियों में जिसे काट लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उसके बाद है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला सामान्य रोग टाइफाइड है। उसके बाद तीसरा है, किशोरावस्था में व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होता है? उसमें बौद्धिक भी होता है, मानसिक भी, संवेदनात्मक भी, यानी कि उपरोक्त सभी। बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, काला सोना किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। उसके बाद छठा है, तेल में लगी आग को किस अग्निशमन द्वारा बुझाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7, वनों को समाप्त करने को डैश कहा जाता है? वनोन्मूलन इसका। उसके बाद है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 8 एक ही हैं बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका है सही आंसर है युग्मनज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन से परिवर्तन यौवन आरंभ के दौरान जो है नहीं होते? तो इसमें आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, रजोनी वृत्ति यानी कि मेनोपॉज। ये जो है 45 के बाद होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो अभिकर्षण। क्वेश्चन नंबर 13, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है? इसका सही आंसर है वृत्तीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, आवृत्ति का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है हर्ट्ज यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है, इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? इसका सही आंसर है आसुत जल, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। उसके बाद है आपके पास 16 से आपके पास खालिस्तान। तो पहला है, दाब का मात्रक यानी कि प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। इसका सही आंसर क्या है? पास्कल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पास्कल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, अम्ल वर्षा का प्रमुख अम्लीय अवयव डैश और डैश है। तो इसका सही आंसर नोट कीजिए, H2SO4, और दूसरा है HNO3। ये दूसरे जो खालिस्तान है उसका आंसर है। 17वें के दोनों ही उत्तर हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की प्रक्रिया को डैश बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक परिघटना का नाम लिखें। इसका सही आंसर है इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोलियम का डैश नामक उत्पाद
सड़क निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है बिटुमेन। उसके बाद है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश होता है, तो इसका सही आंसर है कम। तो अब हम 21 से 22वें की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः डैश गैस होती है, तो इसका सही आंसर है मीथेन, जिसको हम CH4 भी कहते हैं। नेक्स्ट है सही और गलत पर टिक करें। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में ऋण आवेश उत्पन्न होता है, इसका आंसर सही है। उसके बाद है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है। ये भी जो है ऑप्शन आपकी ये प्रश्न सही है, तो यहाँ पर भी सही पे टिक आ जाएगा। अप्रिय ध्वनि को डैश कहते हैं, जो हमें पसंद नहीं आए, जो हमें इरिटेट करे, उसे डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है शोर। उसके बाद 26 से लेकर 33 तक आपके दो दो अंकों वाले प्रश्न हैं। ये आपको अपनी बुक से याद करने होंगे, समझकर याद करने होंगे। इसके आंसर हम नहीं बता पाएंगे, ये आप खुद करें बेटा। अपने टीचर से पूछ सकते हैं, प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रोटोजोआ वर्ग के 4 जंतुओं के नाम लिखें। दूसरा है खरपतवार क्या है? जो कबाड़ के रूपी पौधे, नुकसानदायक पौधे हमारी फसलों में उग जाते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं, तो उदाहरण सहित बताएं। तीसरा है आवृत्ति की परिभाषा एवं मानक लिखें। चौथा है चित्र दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? तो वो कारण बताने जिससे पता लगे कि चित्र जो बल्ब है वो क्यों नहीं बल रहा। क्वेश्चन नंबर 30, स्थानिक घर्षण से आप क्या समझते हैं? स्थैतिक, स्थैतिक मतलब स्टैटिक, जो खड़ा है, स्थिर है, उस घर्षण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 है कोक की विशेषता और उपयोग बताएं, यानी कि कोक की खास बातें क्या है और उसका क्या लाभ है। क्वेश्चन नंबर 32 है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसा होता है, उसका आंसर लिखना है आपको। फिर है ज्वलन ताप को परिभाषित करें, यानी कि जो कंबस्टन टेम्परेचर है उसको डिफाइन करना है, बताना है उसके बारे में, वो क्या है और कैसे बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन 3 अंकों वाले, और ये 34 से लेकर 41 तक हैं। मोमबत्ती की लो का नामांकित चित्र बनाएं, ये हमें 8वीं में, खुद हमें 8वीं में भी आया था ये। उसके बाद है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव पर संक्षिप्त नोट लिखें। 36वां है कायातरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 37वां है स्पष्ट कीजिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। जीवाश्म ईंधन जो है वो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है? समय, क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए अगर इनका अति प्रयोग हो गया तो ये खत्म हो जाएंगे। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं, क्योंकि कागज पेड़ पौधों से बनते हैं और इन्हें बनाने में बहुत सारे जो है पौधों को काटकर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसीलिए अगर हम ज़्यादा कागज़ों का प्रयोग कर देंगे तो उसका सीधा सीधा नुकसान हमारे पर्यावरण, हमारे पौधों को होगा। तो हम कागज़ की कैसे बचत कर सकते हैं, ये कार्यों की सूची भी आपने बनानी है। उसके बाद है यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन, जैसे कद का बढ़ना, आवाज़ का भारीपन आना, वो सब आपने शारीरिक परिवर्तन इसमें लिखने हैं। आगे है पेशीय बल, यानी कि मस्कुलर फोर्स से आप क्या समझते हैं और उदाहरण सहित समझाएं। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के गुणों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, यानी कि उसका क्या प्रभाव हमारे लोहे पर पड़ेगा वो बताना है आपने, वो चादर के रूप में फैल जाएगा। उसके बाद है विद्युत लेपन क्या है, ठीक है, और विद्युत लेपन की प्रक्रिया को समझाएं, उसके विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डालें। 43वां है फसल उत्पादन में विभिन्न चरणों पर क्रमबद्ध नोट लिखें। और क्वेश्चन नंबर 44 है आँख की संरचना और कार्यविधि को चित्र सहित वर्णित करें, उसका वर्णन करना है बेटा आपको। तीनों क्वेश्चन सीधे 15 नंबर के बड़े, तो इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए मैं बार बार कहती हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम पेपर आएगा, पेपर इसे मिलता जुलता आएगा, लेकिन पैटर्न ये होगा। और ये भी पॉसिबल है कि इसमें से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को
मिले। तो इसी आशा के साथ कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आपके पास सैम्पल पेपर है, पैटर्न स्कीम है, उसके हिसाब से आगे बढ़े, खूब तैयारी करें। जिन जिन लेसनों से बड़े क्वेश्चन हैं उन लेसन के सभी प्रश्न कर लें, तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। थैंक यू सो मच हमें प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को वॉच करने के लिए, शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।